एक राजा ने अपने सलाहकारों को बुलाकर उनसे बीते इतिहास की सारी समझदारी भरी बातों को लिखने के लिए कहा। इतिहास में जितने भी वाइज डिसीजन हुए, इतिहास में जितने भी अच्छे फैसले हुए, उन सब को इनलिस्ट करने के लिए कहा, लिखने के लिए कहा, ताकि वह उन्हें आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा सके। सभी सलाहकारों ने काफ़ी मेहनत की और समझदारी भरी बातों पे करीब 100 से ज़्यादा किताबों को उन्होंने लिखा और उन किताबों को लेकर के वो राजा के महल में राजा के सामने उन किताबों को पेश किया। राजा ने उन किताबों को देखा और बोला, इतनी समझदारी भरी बात, इनको पढ़ेगा कौन? इतनी ज़्यादा बातों को पढ़ेगा कौन? इनको और छोटा करो और कम करो इनको। सलाहकारों ने राजा की बात फिर मानी और फिर से उन किताबों के ऊपर काम किया। उन 100 किताबों को उन्होंने एक किताब के अंदर में कन्वर्ट कर दिया और उस एक किताब को लेकर के वो राजा के सामने। राजा ने उस एक किताब को देखा और बोला, नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा है। आगे आने वाले ज़माने में लोगों के पास इतना समय नहीं होगा कि वो एक किताब बैठ के समझदारी वाली पढ़ेंगे। और छोटा करो इसको, और छोटा करो। सलाहकारों का बिल्कुल माथा घूम गया कि आखिर राजा साहब हमसे चाहते क्या है। सलाहकारों ने फिर से उस पर काम किया। फिर सलाहकारों ने उस चैप्टर को भी छोटा किया और वो राजा के सामने सिर्फ एक पन्ना, एक पेज लेकर के पहुंचे और बोले, महाराज, ये सिर्फ एक पन्ना उन सारी 100 किताबों का निचोड़ है। उनको लगा महाराज बहुत खुश होंगे, लेकिन राजा साहब को ये एक पन्ना भी, एक पेज भी ज़्यादा लगा। उन्होंने कहा, नहीं, इसको और छोटा करिए। सलाहकार और परेशान हो गए, अब क्या करें हम। वो सलाहकार फिर से उन्होंने उस एक पन्ने पे काम किया और उस 100 किताबों को पहले उन्होंने एक किताब में कन्वर्ट किया, उस एक किताब को उन्होंने एक चैप्टर में कन्वर्ट किया और उस एक चैप्टर को उन्होंने एक पन्ने में कन्वर्ट किया और अब उस एक पन्ने को उन्होंने सिर्फ एक वाक्य में कन्वर्ट किया और वो वाक्य लेकर के राजा के सामने पहुंच गए। राजा ने वो वाक्य देखा, राजा बहुत खुश हुआ। वाह वाह! राजा ने आदेश दिया कि इस वाक्य को मेरे शहर के, मेरे महल के, मेरे राज्य के हर गली में, हर कोने में, हर नुक्कड़ पे, हर दीवार पे लिखवा दो, क्योंकि ये वाक्य दुनिया का सबसे बड़ा सच है। दुनिया का सबसे बड़ा सच है। ये वाक्य 100 किताबों से निकला है। लोगों को बताओ कि ये वाक्य 100 समझदारी भरी किताबों से निकला है। उन सलाहकारों ने उन 100 किताबों को लिया जो दूध के समान थे। उनसे उन्होंने एक किताब बनाई जो कि एक दही के समान। उनसे उन्होंने एक चैप्टर बनाया जो मक्खन के समान था। उस चैप्टर से उन्होंने एक पन्ना बनाया जो कि घी के समान था और उस घी से उन्होंने मात्र एक वाक्य बनाया जो कि शुद्ध घी, प्योर घी के समान था। उस घी के बनने के बाद उसको छान कर निकाला गया वो एक वाक्य। आखिर वो वाक्य था क्या? वो वाक्य बहुत ही सिंपल था और वो था कि भोजन फ्री में नहीं मिलता, भोजन फ्री में नहीं मिलता। ये वाक्य निकला था 100 समझदारी भरी किताब। इसको सिर्फ इतना ही नहीं समझिए, इसका मतलब ये है कि कुछ भी आपको संसार में फ्री में नहीं मिलता। अगर आपको कुछ भी पाना है तो आपको कुछ पे करना पड़ेगा। यू हैव टू पे टू अर्न समथिंग। आपको अगर करोड़पति बनना है तो आपको भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। विदाउट सैक्रिफिकेशन यू कांट गेट एनीथिंग। अगर किसी ने किसी योजना में, किसी परियोजना में बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है तो उसके मुनाफे भी ज़्यादा होंगे। कोई पान की गुमटी खोल के बैठा है तो उसका मुनाफा भी कम होगा। आप जितना ज़्यादा सेक्रीफाइस करोगे, जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे, उतना ही ज़्यादा आप अर्न करोगे। इसका सिर्फ इतना ही मतलब नहीं है कि भोजन फ्री में नहीं मिलता। इसके ये सारे मतलब है। इसके इतने मतलब है कि अगर आप इसकी व्याख्या करने के लिए बैठेंगे तो आप उन 100 किताबों से ज़्यादा किताबें लिखेंगे। जो इसका सबसे मूल मंत्र है, जो इस कहानी का सबसे मूल सूत्र है, वो ये है कि अगर आपको कुछ भी पाना है तो आपको पे करने के लिए रेडी रहना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप 5 लाख रुपए महीना कमाएं तो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। आपको समय पे करना पड़ेगा, आपको पैसा पे करना पड़ेगा, आपको नॉलेज, इंफॉर्मेशन गेन करनी पड़ेगी। ये सब सैक्रिफिकेशन है, ये सब कुर्बानियाँ हैं जो आपको करनी पड़ेगी। अगर ये सब आप नहीं कर सकते तो आप वो पैसा कभी नहीं कमा सकते, क्योंकि आपका पैसा उतना ही बढ़ता है जितना आप सीखते हैं, उतना ही आपका पैसा बढ़ता है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। तो इस कहानी से सीख लीजिए, फिर मुलाकात होगी।